बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पर 2 चैप्टर ख़त्म किए। पहला चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट, और दूसरा चैप्टर समाप्त किया था कौन सा? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट चैप्टर जो एसिड, बेस और सॉल्ट थे, उसके भी क्वेश्चन कई दिन डिस्कस किए थे, और इसी बेस पर इसका टेस्ट भी हो चुका है। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर समाप्त करने के बाद 2 टर्म्स पर हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेंगे, फ़ोन करके पूछ लेंगे, या व्हाट्सएप पे आप हमारे नंबर पर क्वेश्चन लिख के भेज देंगे, मैं बता दूँगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सुना होगा इसको, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनका किस में यूज़ होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हर एक मेटल की अपनी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। हर मेटल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और मेटल्स को चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, रॉक से तोड़ करके चट्टानों से मेटल्स हम प्राप्त करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से, रॉक से मेटल्स के प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, इससे हम मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। और इसकी प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस कई स्टेप पे होती है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसी में आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी में मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंतर्गत हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो, ठीक है। तो इसमें मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है मेटल्स की? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं उसे ही हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। और मोस्टली रूम टेम्परेचर 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मोस्टली। और जितना हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रूम टेम्परेचर को, वो मोस्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक लिक्विड होता है, कौन सा? मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। तो मरकरी जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, बाकी सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस है मरकरी का, इसको आपको याद रखना है। नंबर 2, लश्शरियस, मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं फ्लो फॉर्म में हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लश्शरियस मतलब चमक या ब्राइटनेस। तो प्रत्येक मेटल्स जो होता है, हर एक मेटल की अपनी एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है, चमक होती है। तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया इसका। तीसरा कैरेक्टर है डक्टाइल इन नेचर, कि हर एक मेटल्स के खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं, है ना।
तो मेटल्स को के वायर बनाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है, वायर में चेंज होने की या मेटल्स के वायर बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी। तो और इसका जो मेटल्स का तार बनाने की जो नेचर है उसे ही हम डक्टाइल इन नेचर कहते हैं। तो मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं और खींच करके इसी नेचर को हम डक्टाइल इन नेचर कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें हीट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हीट कंडक्ट हो जाती है। किसमें हीट कंडक्ट नहीं होती? जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, लकड़ी या प्लास्टिक में कंडक्टिविटी नहीं होती। लकड़ी का एक सिरा आग पर रख दीजिए, दूसरा सिरा पकड़ लीजिए तो लकड़ी जलने लगेगी, लेकिन दूसरा सिरा जलने पर भी गर्म नहीं होगा क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं होती लकड़ी, नॉन कंडक्टर। ऐसे ही प्लास्टिक में होता है। तो जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, हीट कंडक्ट नहीं होती। और जो मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल की कोई रॉड है, उसका एक सिरा आप आग पे रख दीजिए, दूसरा सिरा पकड़े रहिए, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे जो सिरा आप पकड़े हुए वो भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि इसमें हीट कंडक्ट हो रही है, इसीलिए गर्म हो जाता है। तो मेटल जितने भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। पांचवा पॉइंट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सभी बहुत ही हाई होते हैं, ठीक है ना। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हाई होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मरकरी है वो लिक्विड है, तो लिक्विड होगा तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और जितने सब सॉलिड है, जितने भी मेटल सब सॉलिड है तो उनका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के सभी के बहुत ही हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी का मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है ना। किसी भी मेटल्स की चादर बनाई जा सकती है और किसी भी मेटल्स को पीट करके उसको सीट के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो जैसे पेपर में आएगा व्हाट इज मैलिएबिलिटी, तो ये मैलिएबिलिटी क्या होती है? मेटल्स को सीट के रूप में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जो मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों पर चांदी का, सिल्वर का वर्क लगा होता है, चमकीला मिठाइयों पर। तो ये जबकि वो चांदी का वर्क कैसा होता है? उठाओ तो टूट जाता है, आप हाथ से उठा नहीं सकते। ये चांदी का वर्क जो आता है मिठाइयों पर लगता है तो वो किस में लिपट कर आता है? पेपर। और पेपर सहित उसको पलटा देते क्योंकि हाथ से उठा के लगा नहीं सकते, तो टूट जाएगा। तो ये जो चांदी का वर्क बनाया जाता है, चांदी की जो सीट बनाई जाती है सिल्वर की, जो मिठाइयों पर या पान में लगाई जाती है, वो पीट कर बनाई जाती है। कुछ स्थानों पर इसको बाकायदा बहुत देर तक चांदी को छोटे से टुकड़े को पीसते रहते तो बड़ा भारी उसमें वर्क हो जाता है। और इसको पेपर के द्वारा ही उठाते रहते हैं, हाथ से इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि टूट जाता है, ठीक है ना। तो मैलिएबिलिटी का मतलब जितने भी मेटल्स हैं उनको सीट के रूप में चेंज किया जा सकता है, इसी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। चादर इनकी सभी मेटल्स की बनाई जा सकती है। अच्छा, इसके बाद मैलिएबिलिटी के बाद मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी हार्ड होते हैं, मोस्टली हार्ड होते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सेप्शनल केस सब में होते हैं। तो मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं सब हार्ड होते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि हार्ड नहीं होते,
उसे हम अपने नाखून से भी काट सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी मेटल्स है। सोडियम भी मेटल्स है, पोटेशियम भी मेटल है, लेकिन ये लोहे जैसा, आयरन जैसा हार्ड नहीं, इसको हम नाखून से काट सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल की, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर लिखा गया मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मोस्ट मेटल मतलब अधिकांश मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉफ्ट मेटल्स में एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कौन सा, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो वो कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ ध्यान रखेंगे मोस्ट मतलब अधिकांश का मतलब मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जिनको मेटल्स के रूप में आप जानते भी हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं और ये हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब मेटल्स हैं, लेकिन कैसे, सॉफ्ट, ठीक है। अगला है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है, हर एक मेटल की एक साउंड होती है। सोनोरिटी का मतलब साउंड, हर एक मेटल्स को पीटने पर एक स्पेशल टाइप की साउंड होती है। हर मेटल से एक ही प्रकार की साउंड नहीं निकलती, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग उस पर पीटने पर अलग अलग प्रकार की साउंड होती है। हर मेटल की अपनी एक स्पेशल साउंड होती है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स, अब लकड़ी को पीटोगे तो कोई साउंड नहीं निकलेगी, प्लास्टिक को पीटोगे तो कोई साउंड नहीं निकलेगी, लेकिन मेटल्स में एक अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, साउंड होती है, इसी को हम कहते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स की अपनी एक विशेष प्रकार की साउंड होती है, इसी को हम सोनोरिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ बिजली के तार बनाए जाते हैं, वायर होते हैं, ट्रांसफार्मर जो बनता है अंदर उसमें वायर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक की कोई भी सामान बनती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, तो वो सब मेटल्स होते हैं। अब वो मेटल्स के ही वायर बनते हैं। अब वो मेटल कोई भी हो सकता है, जैसे कहीं कहीं पर आयरन का मेटल है, कहीं एल्युमिनियम का है, कहीं कॉपर का है, तो ये अलग अलग मेटल होते हैं, लेकिन जो भी वायर होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो मेटल ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिस्कस किया मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है ना। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके बाद इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मेटल्स की पहले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर, ध्यान रखना। लक्सरियस मेटल्स में एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है। तीसरा डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं, इसको हम डक्टाइल इन नेचर कहते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स में हीट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पीट करके चादर के रूप में, सीट के रूप में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया, जो मिठाइयों में वर्क लगाया जाता है चांदी का, सिल्वर का, वो पीट करके ही बनाया जा सकता है। और इसके अलावा किसी भी मेटल्स को की वायर वो सीट बनाई जा सकती है, इसी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। लेकिन मोस्टली हार्ड होते हैं, जो मैंने बताया हार्ड, जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मोस्टली हार्ड होते हैं। सोनोरिटी, प्रत्येक मेटल्स की अपनी एक स्पेशल साउंड होती है, पीटने पर उसे अलग प्रकार की आवाज़ निकलती है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी बिजली के तार बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है,
वो सब मेटल्स होते हैं, कोई नॉन मेटल का नहीं बनता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। थैंक यू।